हाय गाइज, कैसे हैं आप सब। आपके अपने चैनल विराट तितवाड़ में स्वागत है। आज मैं आपको सेल के यानी कि हमारी बॉडी की जो फंक्शनल और स्ट्रक्चर यूनिट है सेल, उसके बारे में वो क्या है उसके बारे में बताऊंगी। और इसके जो ऑर्गेनेल्स हैं उनकी डिस्कवरी किसने की, ये वर्ड किसने दिया, इनके बारे में बताऊंगी। क्योंकि कई एग्ज़ाम्स के अंदर क्या होता है कि एग्जामिनर सेल ऑर्गेनेल के बारे में पूछने की बजाय सिर्फ साइंटिस्ट के नाम के बारे में ही पूछ के रुक जाता है। इसलिए आज मैं आपको उन सभी सेल ऑर्गेनेल्स और जो सेल से जुड़े हुए हैं उन सभी के साइंटिफिक नेम बताऊंगी इस वीडियो के अंदर। वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहना। अगर आपको कोई भी वीडियो के अंदर प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ कमेंट सेशन के अंदर ज़रूर बताएं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेल होती क्या है। सेल हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। सेल को सबसे इंग्लिश वर्ड के अंदर साइटो बोला जाता है, इसीलिए इसकी स्टडी को साइटोलॉजी बोलते हैं। सेल जो है वो एक हमारी बॉडी जो है वो कंप्लीट बॉडी है, वो एक एक सेल से मिलकर बनी होती है। जिस तरह अगर हम किसी घर की बात करें तो सबसे पहले वहाँ एक ईंट लगाई जाती है, फिर उससे ईंट से ईंट जोड़ दी जाती है, एक दीवार बन जाती है, फिर उस दीवार से दीवार जुड़ जाती है तो एक कमरा बन जाता है, फिर कमरे से कमरे जोड़कर एक सिस्टेमेटिक घर का निर्माण किया जाता है। उसी तरह सबसे पहले सेल बनती है, फिर टिश्यू बनते हैं, फिर ऑर्गन बनते हैं, फिर सिस्टम्स बनते हैं, उसके बाद हमारी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। अब हम बात करें कि इसकी खोज किसने की थी और लिविंग सेल में किसने की और डेड सेल के अंदर किसने की। सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर मेन क्वेश्चन आपको एग्जाम में ये दिया जाए कि सेल की डिस्कवरी किसने की, कि कोशिका की खोज किसने की, तो वो आएगा रॉबर्ट हुक। इन्होंने डेड सेल के अंदर की थी और इन्होंने इसे सेलुलाई नाम दिया था। और अगर आपको क्वेश्चन में ये दिया जाए कि लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की, अगर डेड सेल की दे दे या फिर ओनली ऐसे पूछे कि सेल की खोज किसने की, तो वो की थी रॉबर्ट हुक ने। लेकिन अगर एग्जाम में ये दे दिया कि लिविंग सेल की खोज किसने की थी, तो वो की थी एंटोन वॉन लीवन हुक ने। तो कंफ्यूज नहीं हुए, क्योंकि लिविंग सेल है, अगर ये वर्ड आता है तो ही एंटोनी वॉन लीवन हुक आएगा। बाकी की अगर सेल की डिस्कवरी पूछे तो रॉबर्ट हुक ही आता है इसमें। फिर हम बात करें कि जो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, जिसके अंदर मतलब बहुत सारी सेल्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं, उसकी खोज किसने की थी और किसके अंदर की थी, तो उसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। यानी कि न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। वो भी किया था ट्रेडिस्केंसिया के अंदर। ट्रेडिस्केंसिया के अंदर इन्होंने सबसे पहले देखा कि सेंटर के अंदर बहुत सारी सेल जो है से गुच्छे के फॉर्म में प्रेजेंट हैं, जिसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं, डीएनए आरएनए प्रेजेंट है। इन सब के बारे में बताया, देखा कि सेल के जो सेंटर है उसमें ये एक गुच्छा सा बना हुआ, उसे उन्होंने न्यूक्लियस बताया। फिर हम बात करें सेल थ्योरी की, तो वो दी थी स्लाइडन और स्वान ने। स्लाइडेन तो बॉटनी से थे और स्वान जो थे वो जूलॉजी से थे। इन्होंने बताया कि जो हमारी बॉडी है वो सेल से मिलकर बनी होती है, एक कोशिका एक दूसरी कोशिका से जुड़ जुड़ कर हमारी बॉडी का निर्माण होता है। फिर आती है न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिका। इसका डिस्कवरी किसने की थी, सबसे पहले इसको ईल के अंदर देखा गया था, वो भी एफ फोंटाना ने देखा था कि जो न्यूक्लियस है इसके अलावा भी एक और सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट है जिसे न्यूक्लियोलस कहा जाता है। फिर हम बात करें कि जो प्रोटोप्लाज्म है ये शब्द किसने दिया था। सेल जो सेल ऑर्गेनेल स्टार्ट होते हैं या फिर जो हमारी सेल है वो दो लेयर से होती है। प्रोटोप्लाज्म है, उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म वर्ड जो है वो जेई परकुंजे नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। इन्होंने बताया कि सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म है वो प्रेजेंट होता है। फिर है जो प्रोटोप्लाज्म है उसका क्या इम्पोर्टेंस है, यानी कि प्रोटोप्लाज्म है उसका फंक्शन क्या है, उसके बारे में बताया था वोन मोहल ने। याद रखना, प्रोटोप्लाज्म वर्ड दिया था जेई पुरकेंजे ने और जो इम्पोर्टेंस बताया था वो वोन मोहल ने दिया था। एक सेलुला है मतलब ओमिन सेलुलाई ई सेलुलाई, यानी कि जो नई कोशिकाएं हैं वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बनती हैं। ये तथ्य किसका है, यानी कि एग्जाम में अगला पूछ सकता है ये कथन किसका है कि नई कोशिकाएं जो निर्मित होती हैं वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही होती हैं। वो दिया था रुडोल्फ विर्चोव ने।
जो हमारी जो प्लांट सेल होती हैं उनके अंदर प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं। प्लास्टिड यानी कि लवक, और जो प्रोटिस्टा वर्ड है ये दोनों किसने दिए थे? वो दिए थे ई हेक्कल ने। फिर हम बात करें कि न्यूक्लिक एसिड, जो वर्ड न्यूक्लिक एसिड है उसकी डिस्कवरी की थी एफ मिस्चर ने, और इन्होंने इसे न्यूक्लिन नाम दिया था। उसके बाद हम बात करें कि जो क्रोमेटिन शब्द है वो किसने दिया था? वो दिया था डब्ल्यू फ्लेमिंग ने, और इन्होंने जो डब्ल्यू फ्लेमिंग है इन्होंने ही सबसे पहले माइटोसिस देखा था एनिमल सेल के अंदर। फिर हम बात करें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म की, यानी कि कोशिका द्रव्य और केंद्रक के अंदर जो लिक्विड होता है उसकी, तो वो बताया था ई स्ट्रासबर्जिया ने। ई स्ट्रासबर्जिया ने न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों के बारे में बताया था, और इन्होंने ही माइटोसिस देखा था प्लांट सेल के अंदर। एनिमल सेल में माइटोसिस देखा था डब्ल्यू फ्लेमिंग ने, जबकि जो प्लांट सेल है उसके अंदर माइटोसिस देखा था ई फ्रेसबर्जिया ने। फिर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट वर्ड की, यानी कि जो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ये एनिमल सेल में नहीं होता है। क्लोरोप्लास्ट उसका ये वर्ड दिया था सिम्पर ने। फिर हम बात करते हैं क्रोमोजोम की। क्रोमोजोम जो गुणसूत्र होते हैं उनकी खोज की थी V.W. वाल्डेर ने। फिर हम बात करें सेंट्रोसोम की, उसकी डिस्कवरी की थी T. बोवेरी ने। उसके बाद हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की स्टडी किसने की थी? मतलब कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका अध्ययन किसने किया था? वो किया था R. अल्टमान ने, और इन्होंने इसे बायोप्लास्ट नाम दिया था। सॉरी, न्यूक्लिन, यानी कि जो पहले न्यूक्लिन वर्ड से न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी हुई थी वो न्यूक्लिक एसिड नाम दिया था R. अल्टमान ने ही। फिर हम बात करें गोल्जी बॉडी की, जिसकी गोल्जी बॉडी, गोल्जी नाम से ही याद रह जाता है कि कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की थी, और इन्होंने जो आउल यानी कि उल्लू की जो नर्वस सेल है, यानी कि जो ब्रेन के अंदर सेल है उसके अंदर इन्होंने गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी की थी। फिर हम बात करें सिनेप्सिस, ये इसकी डिस्कवरी की थी H. मोनोगोमेरी ने। H. मोनोगोमेरी ने सिनेप्सिस की खोज की थी। फिर है क्रोमोजोमल थ्योरी, यानी कि गुणसूत्रों के सिद्धांत, वो दिए थे सटन और बोवेरी ने। फिर है मियोसिस वर्ड, यानी कि मियोसिस जो शब्द है वो किसने दिया था? वो दिया था J.D. फार्मर और म्यूरे ने। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज इंस्ट्रूमेंट, ये जो सेल के मतलब सेल ऑर्गेनेल्स हैं या फिर सेल के सेंट्रीफ्यूजन के लिए जो ये अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मशीन है उसकी डिस्कवरी की थी T. स्वेडबर्ग ने। फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, जो M. नोल और E. रस्का ने खोज की थी। फिर हम राइबोसोम की बात करते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले राइबोसोम को देखने का काम किया था E. क्लोवे ने। फिर हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसकी खोज की थी K.R. पोर्टर ने। फिर हम बात करते हैं लाइसोसोम की, लाइसोसोम C.D. ड्वे ने खोज की थी। सेंट्रल डोग्मा कॉन्सेप्ट, बहुत सी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सेंट्रल डोग्मा कॉन्सेप्ट किसने दिया था? फिर इसकी डिस्कवरी की थी, यानी कि ये सिद्धांत दिया था F.H.C. क्रिक ने। बाई हेलिकल मॉडल, मतलब DNA की जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है यानी कि कुंडलन वाली स्ट्रक्चर, वो दी थी J.D. वॉटसन और क्रिक ने। इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया था। एग्ज़ाम में आपको डिस्कवरी ये पूछने की बजाय अगला ये भी पूछ सकता है कि नोबेल प्राइज़ से, नीचे आपको नाम दे देगा और ये पूछेगा कि नोबेल प्राइज़ से किसे सम्मानित किया गया था, जिसमें आपको J.D. वॉटसन और क्रिक भी मिल सकते हैं और भी मिल सकते हैं, क्योंकि साइंस के अंदर कई लोगों को नोबेल प्राइज़ मिल चुका है अभी तक। माइक्रोट्यूब्यूल्स की डिस्कवरी की थी D. रॉबर्टिस और फ्रेंचाई ने। फिर हम बात करें राइबोसोम, ये राइबोसोम जो है, इस राइबोसोम को मतलब फर्स्टली देखा था एक क्लूवे ने, जबकि राइबोसोम की सेम की रूट जो है, यानी कि सेम का जो तना है उसके अंदर देखा था रॉबिन्सन और ब्राउन ने। राइबोसोम एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, ये देखा था सबसे पहले पेलेडे ने, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। मैंने बताया था कि नोबेल प्राइज़ जो है वो साइंस में कई लोगों को मिल चुका था। एक तो DNA की जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है उसके लिए मिला था, और दूसरा राइबोसोम को एनिमल सेल के अंदर, यानी कि राइबोसोम जो है वो एनिमल सेल में प्रेजेंट है,
या नहीं, यानी कि राइबोसोम को एनिमल सेल के अंदर खोजा था पेलेडे ने, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था। इन विट्रो सिंथेसिस ऑफ पॉलीराइबोन्यूक्लियोटाइड, यानी कि जो इन विट्रो प्रोसेस है, यानी कि पात्रे संश्लेषण या सिंथेसिस, वो जो पॉलीराइबोन्यूक्लियोटाइड है उसका तो क्या था एस ओकोआ ने, जबकि पॉलीराइबोन्यूक्लियोटाइड है, पॉलीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड है, वो दिया था कोरेनबर्ग ने, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। इसका मतलब ये है कि जो इन विट्रो सिंथेसिस है वो 2 बार किया था। पॉलीराइबोन्यूक्लियोटाइड के अंदर किया था एस ओकोआ ने, जबकि पॉलीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड है उसके अंदर किया था कोरेनबर्ग ने। उसके बाद हम बात करते हैं यूनिट मेम्ब्रेन की, यानी कि जो यूनिट मेम्ब्रेन जो सेल के बाहर एक एकल झिल्ली प्रेजेंट होती है, उससे रिलेटेड एक सिद्धांत दिया था रॉबर्टसन ने। फिर हम बात करें क्वांटासोम की। क्वांटासोम की डिस्कवरी की थी पार्क एंड पोन ने। ग्लायोक्सिसोम, ये भी सेल ऑर्गेनेल के अंदर ही आता है, जिसकी खोज की थी बीवर्स ने। फिर आता है जेनेटिक कोड और सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेस इन टीआरएनए, यानी कि टीआरएनए नाइट्रोजन बेस की जो सीक्वेंस है वो और जेनेटिक कोड, इन दोनों की खोज की थी आर होले, एच खुराना और एन डब्ल्यू नीरेनबर्ग। इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। फिर हम बात करते हैं प्रोक्सीसोम की। प्रोक्सीसोम की खोज की थी डी ड्वे ने। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इन वायरस, यानी कि वायरस के अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किसने देखा था, एच टीमेन और डी बाल्टीमर ने। इसे टेमेनिज्म भी बोलते हैं। सेपरेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है उनका पृथक्करण किसने किया था, वो किया था डी नाथन स्मिथ और आर्बर ने। फिर हम बात करें पॉलीमर चेन रिएक्शन, यानी ये जो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये भी बहुत हेल्पफुल होती है। ये चेन जो है वो जो पेरेंटल डीएनए है उसकी पहचान के लिए, किसी की आइडेंटिटी के लिए भी की जाती है। इसके अंदर एक जो डीएनए है उसकी बहुत सारी कॉपियाँ बनाई जाती हैं। इसको किया था कैरी बैंकस मुल्लेस ने। फिर आता है स्प्लिट जीन कॉन्सेप्ट, यानी कि स्प्लिट जीन कॉन्सेप्ट जो है वो किसने दिया था, रॉबर्ट और स्वार्प ने। फिर हम बात करते हैं कि ह्यूमन के अंदर या फिर ओवरऑल जो सेल है उसकी लार्जेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट की सबसे बड़ी कोशिका इन ऑल ओवर वो है माइकोप्लाज्मा, और ह्यूमन के अंदर बात करें तो वो है स्पर्म। सबसे बड़ी कोशिका वो है ओस्ट्रिक, यानी कि शुतुरमुर्ग का अंडा, और अगर ह्यूमन की बात करें अकेले की तो वह है ओवम। लंबाई के अंदर सबसे लंबी कोशिका अगर ह्यूमन के अंदर बात करें तो वो है न्यूरॉन, जो ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती है, ये सबसे लंबी होती है लंबाई के अंदर। सबसे जल्दी डिवीजन होता है लीवर के अंदर, और जो ब्रेन है हमारा उसके अंदर सेल डिवीजन प्रेजेंट नहीं होता। इसलिए अगर हमारा लीवर कभी डैमेज हो जाता है तो ये अपनी जो है सेफ्टी, यानी कि खुद को प्रोटेक्ट, खुद से सेल डिवीजन प्रेजेंट होने की वजह से खुद के डैमेज को ठीक कर लेता है। लेकिन जो ब्रेन होता है उसके अंदर अगर हमारे सर पे चोट लगती है तो भी वो ठीक हो जाती है, थोड़ी अंदर लगती है तो भी ठीक हो जाती है, लेकिन अगर हमारे ब्रेन के ऊपर चोट लग जाती है तो वो कभी ठीक नहीं होती, क्योंकि ब्रेन के अंदर जो है वो सेल डिवीज़न है वो एब्सेंट होता है। इसीलिए अगर ब्रेन को चोट लग जाती है तो वो कभी ठीक नहीं हो पाती है। फिर हम बात करें जो सेल है उसके बाहर जो है कुछ जो सेल ऑर्गन है वो डबल मेम्ब्रेन वाले होते हैं और कुछ जो है वो सिंगल वाले होते हैं। ये मतलब जो सेल की कवरिंग होती है वो एक तो सिंगल लेयर्ड होती है और कुछ के अंदर डबल होती है। जो सिंगल अंदर की प्रेजेंट, जिनके अंदर एक ही सेल प्रेजेंट होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और जो डबल सेलुलर होते हैं उसे सेल वॉल बोलते हैं। जो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या फिर सेल मेम्ब्रेन है वो प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर प्रेजेंट होती है, जो प्रोटीन से बनी होती है। इसके अंदर जो सेल के सारे ऑर्गन हैं वो इसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम है, न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो भी सेल ऑर्गेनेल है वो सारे के सारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फिर हम बात करें सेल वॉल की, जो डबल मेम्ब्रेन की आती है, यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होती है।
ये है ओनली प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। एनिमल के अंदर अगर पूछे तो सेल वॉल है वो एब्सेंट होती है। फिर हम बात करें कि ये बनती किससे। सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन से। प्लाज्मा P प्लस प्रोटीन, सेल्यूलोज C प्लस सेल वॉल। जो सेल वॉल है उसका फंक्शन क्या होता है कि ये जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं या फिर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है प्लांट्स के अंदर उसे आकार प्रदान करती है और उसे प्रोटेक्शन देती है। नेक्स्ट वीडियो में जल्द अपलोड कर दूंगी और इसी के आगे के पार्ट यानी कि सेल ऑर्गेनेल्स और टाइप्स ऑफ सेल से रिलेटेड डालूंगी। आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।